बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन का दूसरा मुकाबला 509 और 543 ईवी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है और 543 ईवी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फ़ैसला किया और इधर मुकाबले की शुरुआत के लिए मोहम्मद अहमद और गुलज़ेब आए हैं और पहले ओवर के लिए मुदस्सर को बुलाया गया है 509 ईवी की तरफ से। पहले ओवर की पहली गेंद बॉस लेता हुआ चलेगा, गेंद विकेट कीपर के हाथ में। पहली गेंद इस मुकाबले की फेंकी जा चुकी है। मुदस्सर ने गेंद फेंका था पहला, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा गेंद था। टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज को चकमा देता हुआ चला गया विकेट कीपर के हाथ में। अहमद के लिए जो गेंद चल गई पॉइंट की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद, उन्होंने गेंद को उठाने में थोड़ी सी देर लगा दी और इस तरह दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन बटोरे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस तरह अहमद ने अपना खाता खोला इस 2 रनों के साथ और 2 रन पर जा पहुंचे मोहम्मद अहमद और 437 ईवी का स्कोर हुआ 2 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 543 माफ़ कीजिए। और जगह जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। दौड़ कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब गुलज़ेब सामना करेंगे 543 ईवी के महत्वपूर्ण बल्लेबाज गुलज़ेब। 543 ना जी। मुदस्सर गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली मुदस्सर ने। गुलज़ेब के लिए उसको उठा दिया है, लॉन्ग ऑफ, फील्डर के सर के ऊपर से गेंद चलाई गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 9 रन पर। पहले ओवर का खेल जारी है। आज के दिन का दूसरा मुकाबला 543 और 509 ईवी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। मुदस्सर का पहला छक्का लगा है इस गेंद के ऊपर और गुलज़ेब के बल्ले से पहला छक्का निकला 543 ईवी की तरफ से। स्कोर 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल जारी है। अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर क्या ज़बरदस्त माहौल है अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और अब मुदस्सर के ओवर की अगली गेंद और गेंद लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर और अंपायर का इशारा वाइट बॉल। इस ओवर की अगली गेंद गुलज़ेब के लिए। गुलज़ेब ने ऊंचा खेल दिया है और लॉन्ग ऑफ पर कैच करने के लिए कैच ड्रॉप कर दिया और इस तरह दौड़ कर 2 रन भी बटोर लिए गुलज़ेब ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। गुलज़ेब को मुसलसल परेशान कर रखा है क्राउड ने और गुलज़ेब ने परेशानी के आलम में भी गेंद को उठाना चाहते थे बाउंड्री लाइन से बाहर, मगर कैच ड्रॉप हुआ लॉन्ग ऑफ पर। गुलज़ेब का पहला जीवन दान मिला गुलज़ेब को। इस बीच अगली गेंद फुल लेंथ जार कर था मुदस्सर का। पहले ओवर का खेल खत्म हुआ 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 409 ईवी की तरफ से अब्दुल खालिक को अब दूसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए लगाया गया। अब्दुल खालिक के दूसरे ओवर की पहली गेंद इसको उठाया है अहमद ने बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। दूसरी गेंद को मोहम्मद अहमद ने उठा के खेला डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। अहमद के लिए जो गेंद उसको फिर खेल दिया है। थोड़ा सा बाउंस ज़रूर मिला था बॉलर को, लेकिन खेलने में कामयाब हुए मोहम्मद अहमद और गेंद को उठाकर फेंका बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस तरह इस ओवर के अंदर 2 छक्के आ चुके हैं। खालिक गेंदबाजी कर रहे हैं 509 ईवी की तरफ से और एक हल्का सा एज ज़रूर निकला। अंपायर का इशारा देखना होगा कि आउट। इसके साथ ही मोहम्मद अहमद की इनिंग का खात्मा हुआ। 23 रन पर पहला विकेट गिर चुका है 543 ईवी का। अहमद के आउट होने के बाद नए आने वाले बल्लेबाज भी हैं। अहमद ही वनडन बल्लेबाजी की शुरुआत के लिए है नए आने वाले बल्लेबाज। इस बीच अगली गेंद अहमद के लिए और अहमद रज़ा है नए आने वाले बल्लेबाज। अहमद रज़ा ने गेंद को खेला 2 रन दौड़ कर पूरे किए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। अहमद रज़ा ने गेंद को खेला था डीप मिड विकेट की तरफ और दौड़ कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। स्कोर हुआ 25 रन। पहले विकेट आउट होकर चला गया है। इस बीच ये गेंद चलेगी विकेट कीपर के सर के ऊपर से। इस तरह
गेंद को फील्ड किया और इसके साथ ही गुलजेब की इनिंग का खात्मा हुआ। 543 CB का दूसरा विकेट गिर चुका है 25 रन के मजमूई स्कोर पर। खालक इस ओवर में 2 विकेटें मिली हैं। इस बीच अहमद रजा के लिए गेंद को खेल दिया फाइनल की तरफ, अंपायर का इशारा 2 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है और स्कोर हुआ 27 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए मुदस्सर को लगाया गया है और जो फुल लेंथ जाकर था, हमाद इस गेंद को उठाने में नाकाम हुए और अब तीसरे ओवर की दूसरी गेंद फेंकेंगे मुदस्सर। 507 EB के शोर से मुदस्सर गेंदबाजी कर रहे हैं। अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आज के दिन का दूसरा मुकाबला मुदस्सर की गेंद हमाद के लिए और गेंद लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर और अंपायर का इशारा वाइट बॉल। इस तरह स्कोर जा पहुंचा 29 पर। दूसरे ओवर का खेल जारी है। 2 विकेट के नुकसान पर 29 स्कोर 543 EB का। हमाद सामना कर रहे हैं मुदस्सर की गेंदबाजी का। क्या ज़बरदस्त माहौल है 507 EB के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। इस बीच अगली गेंद इसको उठा के खेला है डीप स्केयर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लंबा छक्का हमाद की तरफ से। हमाद के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और अपनी टीम को जा पहुंचाया 36 के मजमूई स्कोर पर। 2 विकेट के नुकसान पर 36 रन। तीसरे ओवर का खेल जारी है अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। इस बीच ये गेंद फिर फुल टॉस और गेंद लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइट बॉल। स्कोर हुआ 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। पहले मैच के अंदर वसीम जोंटी, मोहम्मद आसफ और मोहम्मद अमर ने खूब बल्लेबाजी में दोष दिखाया था। केवल 94 रन की इनिंग खेली थी तीनों बल्लेबाजों ने और इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल भी अपने नाम किया। इस बीच अगली गेंद फुल लेंथ जार कर मुदस्सर का और गेंद सीधा पाँव पे आकर लगा। हमाद मुसलसल बीट पे बीट हुए जा रहे हैं। स्कोर अभी भी 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुदस्सर गेंदबाजी कर रहे हैं 509 EB के शोर से। मुदस्सर के ओवर की अगली गेंद हमाद के लिए और गेंद लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर और एक दफ़ा फिर अंपायर का इशारा वाइट बॉल। 543 EB का स्कोर हुआ 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है। बल्लेबाज इस मैच के अंदर कोई दोष दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरह पहली इनिंग के अंदर 437 EB के बल्लेबाजों ने 94 रन का एक पहाड़ खड़ा किया था। इस बीच मुदस्सर की अगली गेंद हमाद के लिए। हमाद को मुसलसल परेशान कर रखा है। गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ ज़रूर आई थी और हमाद इसको उठाने में नाकाम हुए। स्कोर अभी भी 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। आज के दिन का दूसरा मुकाबला और क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। आज केवल 4 मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला 437 और इस बीच अगली गेंद अंपायर का इशारा वाइट बॉल और हल्का सी अपील की थी मुदस्सर ने लेग अंपायर को कि गेंद टच है और लेकिन अंपायर का इशारा वाइट बॉल। अंपायर का फैसला हतमी होगा। स्कोर हुआ 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हमाद को मुसलसल परेशान कर रखा है मुदस्सर ने। आज के दिन का दूसरा मुकाबला 509 EB और 543 EB टीमों के दरमियान और गेंद एक दफ़ा फिर मुसलसल 4 से 5 बॉलें लेग स्टंप से बाहर फेंकी हैं मुदस्सर ने और अब कैप्टन ने इसको कॉल की है कि आप राउंड चेंज कर के गेंदबाजी करें। अच्छा, इस बीच मुदस्सर के हमाद को अगली गेंद और बहुत ही बढ़िया गेंद था। गेंद इन स्विंग जाकर मुदस्सर की तरफ से और स्कोर अभी भी 39 रन 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
इस बीच अगली गेंद मुजस्सर की और गेंद को स्ट्रेट की तरफ खेल दिया है। फील्डर वहां पर मौजूद है और दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी और इस तरह मुजस्सर ने कोई गलती नहीं की और अंपायर का सिग्नल देखना होगा कि इस तरह 543 ईबी का तीसरा विकेट गिरा अहमद रज़ा के रूप में। अहमद रज़ा आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए 40 के ऊपर तीसरा विकेट गिर चुका है 543 ईबी का। जी जफ़र इकबाल को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। चौथे ओवर की शुरुआत के लिए जफ़र को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है 509 ईबी की तरफ से और अब 543 ईबी के नए आने वाले बल्लेबाज भी अहमद ही हैं। इस मैच के अंदर 3 अहमद बारी ले चुके हैं और जो गेंद धीमी गति की गेंद थी, गेंद 2 टप्पे खाने के बाद विकेट कीपर के हाथ में गई। बहुत ही स्लो डिलीवरी। अहमद अली अब आए हैं नए आने वाले बल्लेबाज। पहला जो अहमद था वो मोहम्मद अहमद और दूसरा अहमद रज़ा और अब तीसरा अहमद अली बल्लेबाज। 3 बल्लेबाज अहमद के नाम से 543 ईबी के। और इस बीच चौथे ओवर की दूसरी गेंद करवाएंगे ज़फ़र अहमद को ही। इस बीच ये गेंद लेग स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर और पैर का सिग्नल देखना होगा कि वाइट बॉल है या नहीं और वाइट बॉल। स्कोर हुआ 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में रन आउट हुए थे अहमद रज़ा पिछले ओवर में रन आउट हुए थे और अब तीसरे अहमद इस मैच के अंदर बारी लेते हुए सामना कर रहे हैं ज़फ़र की गेंदबाजी का। और अहमद रज़ा के लिए एक स्लिप भी लगा रखा है और इसको उठा दिया है। पॉइंट पर खड़े फील्डर मौजूद, उन्होंने कोई गलती नहीं की। इस तरह तीसरा अहमद भी आउट होकर पवेलियन से वापस। ज़फ़र ने पहला विकेट हासिल किया और इस तरह 4 विकेटें गिर चुकी हैं 543 ईबी की 41 के स्कोर पर। ज़फ़र ने अपना पहला विकेट हासिल किया। स्लो डिलीवरी मुसलसल फेंक रहे हैं ज़फ़र और अब कैप्टन मुदस्सर ने इसे कुछ बताया है कि हमाद को कहाँ गेंद फेंकनी है, धीमी गति की फेंकें या तेज़ गति की गेंदबाजी करें। और अब ज़फ़र गेंदबाजी करेंगे हमाद को। चौथे ओवर की ये गेंद उसको वेट करके उठाया है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 47 रन पर। चौथे ओवर का खेल जारी है। आज के दिन का दूसरा मुकाबला 509 और 543 ईबी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। ज़फ़र की ये गेंद हमाद के लिए उसको फिर उठाया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है। इस तरह दूसरी कामयाबी मोहम्मद ज़फ़र ने समेटी है। इस ओवर के अंदर 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं मोहम्मद ज़फ़र और अब कुल मिलाकर 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 543 ईबी के नए आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद जाहिद और गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद ज़फ़र। सामना करेंगे मोहम्मद जाहिद। अपनी पहली गेंद खेलेंगे मोहम्मद जाहिद के लिए जो गेंद को उठाना चाहते थे और गेंद चली गई लेग स्टंप से बाहर। अंपायर का इशारा वाइट बॉल। स्कोर हुआ 48 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर के अंदर मोहम्मद ज़फ़र ने 2 विकेटें हासिल की हैं। पहला विकेट कैच आउट करवाया था पॉइंट के ऊपर और दूसरा विकेट हासिल किया था उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर पर। फील्डर के हाथों कैच आउट करवाकर हमाद और अहमद को आउट किया है। इस ओवर के अंदर अब जाहिद सामना कर रहे हैं ज़फ़र की गेंदबाजी का। स्कोर अभी भी 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का दूसरा मुकाबला अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड 507 ईबी बुरेवाला से। इस बीच अगली गेंद ज़फ़र की धीमी गति की गेंद ज़रूर थी और इसके साथ ही किलियाँ बिखार कर रख दी मोहम्मद जाहिद की मोहम्मद ज़फ़र ने। और इस तरह पहली इनिंग का खेल ख़त्म हुआ। 509 ईबी को ये क्वार्टर फाइनल जीतने के लिए 49 रन की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल बिलाल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह के वीडियो देखते रहें।
आज के मुकाबले की दूसरी इनिंग की शुरुआत की जा रही है 509 ईबी की तरफ से। अमजद चौहान और मोहम्मद वहीद मुकाबले की शुरुआत करने के लिए आए हैं और इधर पहले ओवर की शुरुआत के लिए अहमद रज़ा को 543 ईबी की तरफ से लगाया गया है। पहले ओवर की पहली गेंद करवाने के लिए बिल्कुल तैयार अहमद रज़ा के पहले ओवर की पहली गेंद अमजद चौहान को कम्प्लीटली तौर पर बीट करवा दिया। गेंद सीधा पाँव पे आके लगा और मुकाबले की पहली गेंद फेंकी जा चुकी है। सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आज के दिन का दूसरा मुकाबला। अहमद रज़ा की गेंद इसको उठा दिया है डीप स्केल की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद है, मिस फील्ड हुई वहाँ पर और गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अमजद चौहान के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। अमजद चौहान ने अपना खाता खोला और इस तरह अपनी टीम का भी खाता खोला। स्कोर हुआ टोटल 4 अमजद चौहान के बल्ले से ही निकलता हुआ। इस बीच अगली गेंद इसको पीछे हट कर खेला है। गेंद चलेगी डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद। इस तरह दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। अमजद चौहान पहुँचे 5 पर। 509 ईबी का स्कोर हुआ 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की 3 गेंदें फेंके जा चुके हैं। अब वही सामना करेंगे। इस बीच अगली गेंद बहुत ही अच्छा और आउट स्विंग जाकर था अहमद रज़ा का, बहुत ही बढ़िया जाकर पहली ही गेंद के ऊपर अमजद चौहान को भी यही बॉल की थी मगर वो पाँव के ऊपर आ लगी थी। अब ये गेंद सीधी चलेगी गुलजेब के हाथों में। मुकाबले की अगली गेंद मुसलसल परेशान कर दिया। दूसरी गेंद को भी कंप्लीटली तौर पर बीट करवाया है अहमद रज़ा ने। वही सामना कर रहे हैं। आज के दिन का दूसरा मुकाबला और दूसरी इनिंग की शुरुआत के लिए अमजद चौहान और मोहम्मद वहीद मुकाबले की शुरुआत के लिए आए हैं। इस बीच अगली गेंद और इसको खेल दिया है तीसरे स्लिप के ऊपर से। गेंद लगी थर्ड मैन की तरफ और दौड़ करके 1 ही रन बना पाए दोनों बल्लेबाज। स्कोर हुआ 6 रन। पहले ओवर का खेल जारी है। पहला ओवर कंप्लीट हो चुका है और स्कोर 6 1 विकेट के नुकसान पर 509 ईबी का। दूसरे ओवर की गेंदबाजी करेंगे मोहम्मद हमाद और सामना करेंगे वहीद के लिए गेंद और चलेगी विकेट कीपर के हाथ में सीधी। दूसरे ओवर की पहली ही गेंद को दोबारा फिर बीट करवाया है गेंदबाज। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद फेंकेंगे हमाद वहीद को। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर। इस तरह अंपायर का इशारा वाइट बॉल। स्कोर हुआ 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 509 ईबी का। 437 ईबी के मोर्चे से नए आने वाले बॉलर इसको खेल दिया है। फील्डर वहाँ पर मौजूद है लेकिन फील्डर के हाथ से गेंद छट कर चला गया बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 11 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद करवाएंगे हमाद वहीद को। वहीद पहुंचे 5 पर। इस बीच ये गेंद ठप्पा खाने के बाद सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथ में। नपी तुली बॉलिंग की जा रही है हमाद की तरफ से और दूसरे ओवर का खेल जारी है अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर और क्राउड केवल 5000 के करीब। इस बीच अगली गेंद इसको उठा दिया है, वेट पूरा किया था और गेंद लॉन्ग ऑफ पर चली गई फील्डर के हाथों में और इस तरह फील्डर ने कोई गलती नहीं की कैच को थमाने में। इस तरह पहला विकेट गिर गया है 509 ईबी का वहीद के रूप में। और अब अमजद चौहान सामना करेंगे। गेंद चलेगी डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद है। 1 ही रन बनाने का मौका। स्कोर हुआ 12 1 विकेट के नुकसान पर। और अब इस बीच ये गेंद इसको उठा दिया है बल्लेबाज ने बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया छक्का जफर ने गेंद को उठा के मारा लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से। स्कोर हुआ 18। दूसरे ओवर का खेल खत्म हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 18 रन। 31 रन की मज़ीद ज़रूरत है
12 गेंदों के ऊपर। और तीसरे ओवर के लिए अहमद रज़ा को बुलाया है और सामना करेंगे अमजद चौहान। 509 के बल्लेबाज अमजद चौहान के लिए ये गेंद अमजद चौहान ने गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन बनाने का मौका। स्कोर जा पहुंचा 19 पर। और अब मुकाबला जीतने के लिए ज़फ़र को कुछ करना होगा, कुछ बड़े शॉट खेलना होगा, कुछ छक्के लगाना होगा। केवल 5 छक्कों की ज़रूरत है 11 गेंदों के ऊपर। और ये गेंद इसको उठाया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद है। एक टप्पा पड़ने के बाद गेंद चला गया फील्डर के हाथों में। दौड़ करके 1 ही रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। तीसरे ओवर की 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। स्कोर हुआ 20 रन। अब 29 रन की मज़ीद ज़रूरत है 10 गेंदों के ऊपर। अमजद चौहान महत्वपूर्ण बल्लेबाज 509 के और सामना करेंगे अहमद रज़ा का। इसको गेंद का खेला है स्टेट की जानब। अहमद रज़ा के हाथ से छटक कर गेंद चला गया। अगर कैच पकड़ लेते तो रिज़ल्ट ही कुछ और होता। इस तरह दौड़ करके 1 रन पूरा किया ज़फ़र और मुदस्सर चौहान के। इस तरह गेंद को खेल दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंद को पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से खेला था बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 25 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है। केवल 2 गेंदें बाकी हैं तीसरे ओवर की और स्कोर अभी भी बनाने हैं। 24 रन की ज़रूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इस बीच ये गेंद इसको उठाया है और फील्डर बॉल के नीचे। इस तरह ज़फ़र के इनका खात्मा हुआ 25 रन के ऊपर। दूसरा विकेट गिर चुका है 509 का। बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज ज़फ़र आउट होकर वापस जा रहे हैं। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद बाकी है और सामना करेंगे अमजद चौहान। मुकाबला जीतने के लिए 4 छक्कों की ज़रूरत है। अमजद चौहान को ही सामना करना चाहिए। और अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद मुदस्सर ऑलराउंडर और इन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भी की है इससे पहले। 509 की जानब से अहमद रज़ा अपने ओवर की आखिरी बात करेंगे। चौहान को फुल लेंथ जार कर था। अमजद चौहान खेलने में कामयाब नहीं हुए और गेंद चलेगी सीधा विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर अभी भी 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल बाकी है। आज के दिन का दूसरा मुकाबला 509 और 543 की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। आखिरी ओवर में यानी लास्ट ओवर बाकी है और गेंदबाजी चौथे और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अहमद अली के सर पर। सामना करेंगे मुदस्सर और जगह टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ ज़रूर निकली थी और सीधी चली गई विकेट कीपर गलजेब के हाथों में। और अब 5 गेंदों के ऊपर 24 रन बनाने हैं मुदस्सर को ये मुकाबला जीतने के लिए। इस बीच ये गेंद उसको उठा दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। सनसनीखेज मुकाबला 509 के सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। 4 गेंदें 18 रन। मुदस्सर सामना करेंगे। मुदस्सर कह रही है ये गेंद दोबारा फिर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। मुकाबला मज़ीद सनसनीखेज होता हुआ 12 रनों की ज़रूरत है। 3 गेंदें शेष हैं। आज का दूसरा मुकाबला बहुत ही बढ़िया मुकाबला बिलाल नेटवर्क के ऊपर देखा जा रहा है। और इस बीच मुदस्सर सामना कर रहे हैं और इसका मुदस्सर ने फिर उठा दिया है गेंद को। अब छक्का फिर जा रहा है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। मुदस्सर ने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी की है। इस तरह 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के लगा दिए हैं। छक्कों की हैड्रिक भी मुदस्सर ने की है और मोहम्मद अहमद को परेशान करके रख दिया है। इस ग्राउंड के अंदर 5000 का क्राउड मुदस्सर को देख रहा है और अहमद की गेंदबाजी के इस दौरान 3 छक्के वो भी लगातार। अब 2 गेंदों के ऊपर 1 छक्के की ज़रूरत है। मुदस्सर चौहान माफ़ कीजिए मोहम्मद मुदस्सर सामना कर रहे हैं मोहम्मद अहमद का। मोहम्मद अहमद धीमी गति की गेंदबाजी ज़रूर करते हैं। इसका भरपूर फ़ायदा उठाया मुदस्सर ने और जिसके गेंद एज ज़रूर निकला है और विकेट कीपर गुलजेब ने कोई गलती नहीं की और इसके साथ ही मुदस्सर कीना का खात्मा हुआ। बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला। गेंद अब मुकाबला आखिरी गेंद के ऊपर आ चुका है।
एक गेंद के ऊपर 6 रनों की ज़रूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आज के दिन का दूसरा मुकाबला और क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर 507 भी भोरेवाला में। आप देख रहे हैं बिलाल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए। इस बीच ये गेंद है, इसको खेलना चाहते थे, उठाकर गेंद चली गई पॉइंट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद और अब 543 ईबी की टीम ने इस सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रनों से ये मुकाबला अपने नाम किया। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला आज का ये दूसरा मुकाबला 543 ईबी के नाम हुआ। इस मुकाबले के अंदर मुजस्सर ने महत्वपूर्ण बल्लेबाजी ज़रूर की थी और 3 छक्के बटोरे थे और 509 ईबी को